हाय फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में ना जिस कंपनी के बिजनेस में दम होता है लॉन्ग टर्म में वो एक अच्छा रिटर्न देती है। और एक समझदार इन्वेस्टर दोस्तों वही होता है जो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचता है, कम प्राइस पे अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स को खरीदता है और फिर मल्टीबैगर रिटर्न कमाता है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में ऐसे ही दो स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनका की क्वालिटी बिजनेस है और वो स्लो एंड स्टडी तरीके से ग्रो करती हुई नजर आ रही है। तो वो कौन सी कंपनीज है दोस्तों, जरा देखते हैं और उनमें एक इन्वेस्टर के तौर पे आपको कैसे मौके मिल सकते हैं। क्या आप उनसे मल्टीबैगर रिटर्न कमा सकते हैं या उनके बिजनेस में वो कौन सी क्वालिटीज है जो उनको सेल्स, प्रॉफिट, मार्केटिंग सब में एक अच्छा कंपनी बनाती है। चलिए जान करके देखते हैं इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो होने वाला है दोस्तों। जरूर कुछ नया सीखेंगे आप इसमें, यकीन से मैं कह रहा हूं, इसलिए वीडियो पूरा देखना। और अभी से दोस्तों वीडियो को लाइक तो कर दीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़े और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिए ताकि मेरा रिसर्च बेस्ड कंटेंट आपको जल्दी से मिल जाए। अगला चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन से तीन स्टॉक्स हैं, दो स्टॉक्स हैं। सो दोस्तों पहला जो स्टॉक है उसकी मैं आपको एक डिटेल बता दूं कि ये वो कंपनीज हैं जो मैंने रिसर्च की है उसमें जिसकी सेल्स अच्छी है, जिनका प्रॉफिट अच्छा है। पहली कंपनी है EID पेरी इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों ये वो कंपनी है जो अधिकतर शुगर यानी कि आपने देखा टॉफीज बनती है, टॉफीज में जो मिठास होती है वो मोस्टली आपके EID पेरी से ही पैदा हुई होती है, ये मान करके चलिए। तो ये उस सेगमेंट में है जो कि कैंडीज में जो शुगर डलती है या जो इथेनॉल प्रोडक्शन है उसमें भी ये इन्वॉल्व है। चलिए देखते हैं कि इस कंपनी में बिजनेस में दम कैसे आप देख सकते हैं, कितना दम है जरा जानते हैं। तो देखिए पहला काम है कि इसकी प्राइस जो है ना 565 रुपए एवरेज है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। और मार्केट कैप 10,000 करोड़ की, यानी कि ठीक ठाक मार्केट कैप भी है, बहुत छोटी नहीं है कंपनी। अगर आप देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है आपकी 16%, मतलब अच्छी खासी, सेंसेक्स के बराबर इसने लगभग रिटर्न दिया है। और सेल्स ग्रोथ 18, लेकिन प्रॉफिट की जो ग्रोथ है ना, मुनाफा, वो है भाई साहब 27, जो कि ओवरऑल इसकी सेल्स से ज्यादा तेज है। और इसी वजह से आप देखोगे इसी का असर ये है कि जो आपका पैग रेशियो है ना वो 1 से कम है, 0.37। और ऐसा होने का मतलब है कि कंपनी क्या है आपकी अंडर वैल्यूड है साफ तौर पे, ठीक है। डेट दोस्तों लगभग बहुत ही कम है, 878 करोड़, जो भी 0.13 डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। एक थोड़ी सी हल्की सी जो चिंता है वो ये कि पायोस की स्कोर 3 है, इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। बाकी नंबर्स कंपनी के ओवरऑल ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। अब अगर आप यहां पर ध्यान दें इसके जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे, तो आप यहां देखेंगे 10 साल पहले 12,000 करोड़ रुपए इसका सेल्स टर्नओवर होता था और आज वो 35,000 करोड़ रुपए से ऊपर है। मतलब कि सेल्स बढ़ गई है भाई साहब 3x। और प्रॉफिट जो था ना 527 करोड़ रुपए था और वो बढ़ करके हो गया 1800 करोड़ रुपए के आसपास, यानी कि वो हो गया लगभग 3 से ऊपर, 3x से ऊपर, ठीक है। सो सही डायरेक्शन में कंपनी चलती जा रही है और दोनों ही जगह पे ग्रोथ प्रॉपर है। और जब ये लगातार होती है ना ग्रोथ, तो इसका मतलब कंपनी के बिजनेस में दम है। अच्छा, 10 साल में आप देखोगे तो सेल्स ग्रोथ की है 12% से, लेकिन आपका प्रॉफिट ग्रो किया है 16% से। अगर हर स्टेज पे देखो तो आप ये देखो कि सेल्स से ज्यादा प्रॉफिट ने ग्रोथ की है। सिर्फ आप ये लास्ट का एरिया छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आपका कोविड भी आ गया, तो कोविड वगैरह की वजह से थोड़ा डाउन हुआ होगा, लेकिन और अभी भी थोड़ा अंडरवैल्यूड है, कुछ इश्यूज कंपनी में है। लेकिन जब इश्यूज चलते हैं ना कंपनी में, तभी कंपनी सही प्राइस पर मिलती है, अदरवाइज तो ये हवा में उड़ती रहती है। चलिए ये हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, इसके टेक्निकल्स पर नजर डालें तो ये, क्योंकि जैसा वहां देखा था हमने वैसा ही यहां पर है कि कंपनी एक डायरेक्शन को ढूंढ रही है, मतलब एक दिशा की तलाश में है और इसीलिए ये एक रेंज में चलती जा रही है। ये देखिए कहां से कहां तक, ये करीब ये 475 से लगभग लेकर के 560 रुपीज के आसपास में इसी जगह पर ये मूव करती जा रही है। यहां आती है कंपनी की प्राइस, नीचे आती है, लोग कहते हैं अरे बहुत सस्ती हो गई खरीद लो, फिर ऊपर जाती है, लोग कहते हैं नहीं नहीं बेचो बेचो बेचो, फिर यहां आती है, फिर कैंडल्स नीचे लेके जाती है और फिर इसी तरह से इसी मूवमेंट में चल रही है। लेकिन अगर ये इसको 560 के लेवल को तोड़ के कंसिस्टेंटली स्टे करती है तो दोस्तों एक अप ट्रेंड इसमें देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें वॉल्यूम की ग्रोथ देखिए कितनी तेज है और जहां कहीं पर इतना कम ट्रेडिंग हो रही थी उससे कई गुना ज्यादा ट्रेडिंग अब हो रही है। इसका मतलब अब जो भी ब्रेकआउट आएगा, चाहे इस डायरेक्शन में आए चाहे इस डायरेक्शन में आए, वो एक ट्रेंड को आपको दिखाता हुआ साफ तौर पे दिखना चाहिए।
और दोनों जो मूविंग एवरेजेस के दोनों जो इंडिकेटर्स है वो भी एक अप ट्रेंड को ही शो कर रहे हैं। सेकंड कंपनी के ऊपर नजर डालते हैं दोस्तों, और वो कंपनी है आपके ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस, जिसको पहले ग्लेनमार्क फार्मा भी कहा जाता था। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस बेसिकली फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसी की सब्सिडरी है एक्चुअली देखा जाए तो। ग्लेनमार्क फार्मा जो कंपनी है उसकी सब्सिडरी है, ग्रुप एक ही है। तो 8,000 करोड़ की मार्केट कैप है और 656 रुपए की प्राइस चल रही है, फेस वैल्यू 2 रुपए की है, डिविडेंड यील्ड 3.4% की है और 110% डिविडेंड पे आउट दिया है। भाई आप ना एक चीज पे हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो डिविडेंड पे आउट है ना, ये थोड़ा ट्रिकी होता है। जब भी कभी ये 100% से ऊपर जाता है ना, तो ये मान के चलिए कि आपको ना ऐसे 4 चश्मे लगा के देखने की जरूरत है। अब यहां पर जैसे वेदांता में देखा कि वेदांता में 357% डिविडेंड पेड आउट था। मतलब यार 100 रुपए अगर कोई कंपनी कमा रही है तो 350 रुपए वो कैसे डिविडेंड बांट देगी। यहां पर 100 रुपए कमा रही है, 110% दे रही है। हो सकता है पुराने प्रॉफिट से निकाल के दे रही हो, चलता है 10-20% ऊपर नीचे हो सकता है, पर 4 गुना 3 गुना ना ना ना, वहां पे रेड फ्लैग है। पर यहां पर ओवरऑल आपको ये ठीक ठाक लेवल पे दिख रहा है। हालांकि फिर भी इसको गहराई से जांचने की जरूरत है, जो कभी हम इसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे तो जरूर देखेंगे। इस वीडियो में खैर इतना स्कोप है नहीं, क्योंकि टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है। खैर डेट टू इक्विटी तो बिल्कुल लगभग नगण्य है, कोई टेंशन नहीं है डेट की। पायोस की स्कोर कंफर्टेबल जोन में है, ग्राम नंबर 426 है और प्राइस लगभग उसके आसपास ही चल रही है। तो ये एक तरह से कहेंगे कि अंडर वैल्यूड ही है कंपनी ओवरऑल देखा जाए तो। देखिए, और इस वजह से इसमें एक चांसेस तो बन सकते हैं। अब नजर डालें दोस्तों इसके प्रॉफिट जो ग्रोथ है उसके ऊपर। तो देखिए, क्योंकि हम बात करते हैं क्वालिटी बिजनेसेस की, और क्वालिटी बिजनेसेस में हमेशा ग्रोथ दिखती है। तो देखिए 10 साल के अंदर इसमें क्या हुआ है, हम क्वार्टरली की जगह पे हम एनुअल ग्रोथ पे नजर डालते हैं। देखो 2019 में 886 करोड़ रुपए की इसकी सेल्स थी, 1500 हुई, 1800 हुई, 2100 हुई, 2100 पे रही, और उसके बाद में जो लास्ट टीटीएम है उसमें 2300 करोड़ के आसपास की इसकी सेल लगभग नजर आ रही है। तो सेल्स में ग्रोथ है साफ तौर पे। प्रॉफिट में देखें तो जीरो था, उसके बाद में 196 हुआ, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर 506 हो गया। यानी सेल्स बढ़ी है आपकी करीब करीब लगभग 3x से कम, लेकिन प्रॉफिट हो गया आपका, मतलब वो भी उसी रेंज के अंदर बढ़ा है, लेकिन ये तेजी से बढ़ा है। सो ओवरऑल करीब करीब ये एक हेल्दी ग्रोथ ही मान सकते हैं आप, दोनों को 3x राउंड फिगर में ले लें तो ये एक तरह से इसका आप एनालिसिस देख सकते हैं कि कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। अब इसके टेक्निकल्स पे नजर डालते हैं दोस्तों। टेक्निकल्स अगर हम देखें, देखिए यहां ना ये फिर से वही सिचुएशन है, मूविंग एवरेजेस ने क्रॉसओवर दिया था और उसके बाद में कंपनी ने तेज रनअप भी शो किया है। बुल मार्केट आप समझ सकते हैं इसको कि बुलिश ट्रेंड था, लेकिन ये यहां ना एकदम फंस गई है कंपनी, ये फंस गई है प्राइस के बीच में, और ये एक दिशा की तलाश में है। और वो कब मिलेगी इसे, जब कोई मार्केट में न्यूज आएगी, इनको कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा या कुछ भी अच्छा या फिर कुछ भी खराब होता है तो एक साइड में ब्रेकआउट आएगा, या तो इधर या इधर। लेकिन जब ब्रेकआउट आएगा तो जितना ये पीरियड है ना, वो ब्रेकआउट भी लगभग उतना ही चलेगा, इसके चांसेस ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा, लेकिन क्योंकि इसमें ओवरऑल अगर बिजनेस सही चल रहा है तो इसका पॉजिटिव ब्रेकआउट आने के चांसेस ज्यादा है। अगर ऐसा हुआ और ये 700 से ऊपर अगर स्टे कर गया तो दोस्तों फिर ये 800 के स्तर को भी तोड़ सकता है मीडियम टर्म में। और अगर आप देखें तो इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम थोड़ा सा कम है, लेकिन लोग फिर भी ट्रेड कर रहे हैं, और ये भी आरएसआई और एमएसीडी भी कंफर्टेबल जोन में नजर आ रही है। तो इस तरह से दोस्तों एक तरह से मैं कहूंगा कि ये कंपनी क्वालिटी बिजनेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये एक दिशा का इंतजार कर रही है, और जो दिशा का इंतजार करती है ना, इन्वेस्टर उस पर नजर जरूर रखता है। क्योंकि अगर दिशा पहले मिल गई और कंपनी ने दौड़ना शुरू कर दिया तो जो 100 की स्पीड पे चलने वाली ट्रेन है ना, वो आपके 20 की स्पीड पे भागने में पकड़ में नहीं आएगी। लेकिन नेक्स्ट इस पे चलते हैं, हम देखते हैं इसके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो आप देखिए 82% से ज्यादा दोस्तों इसको किसने ले रखा है, प्रोमोटर्स ने। तो मैं आपको सही बताऊं तो जब मैं एक्चुअली कुछ टाइम में मुंबई में रहा हुआ हूं, तो जब मैं मुंबई में था तो उस टाइम पर दोस्तों ग्लेनमार्क का ऑफिस हमारे बिल्कुल पास में होता था, तो मैं उसके सामने से निकलते हुए जाता था। तो मुझे अच्छे से पता है कि इस कंपनी में पिडिलाइट का भी ऑफिस हमारे पास में होता था, कुछ टाइम उधर भी रहते थे। तो ये कंपनीज में लोगों से बात करते हुए, मिलते हुए अंदाजा लग जाता है कि कंपनी का क्वालिटी बिजनेस है या नहीं है, या कंपनी में क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या पॉजिटिव है। तो इस हिसाब से मैं आपको कह सकता हूं कि कंपनी एक
ठीक ठाक अच्छी कंपनी, क्वालिटी की कंपनी है, लेकिन FIIs, म्यूचुअल फंड और DIIs, इसमें से सिर्फ FIIs ने अपना इंटरेस्ट अभी तक इसमें शो किया है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि इस कंपनी पे नजर रखिए। ये हो सकता है अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले टाइम में एक छुपे रुस्तम के तौर पे देखी जा सकती है, लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप जाकर के तुरंत शेयर खरीद दें, बिल्कुल भी नहीं। ये दोस्तों मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं आपको कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, आप बारीकियां समझिए। ठीक है, हमारा मकसद है आपको बारीकियां समझाना शेयर मार्केट की, ताकि कोई आपको गलत सनत मिसगाइड करके आपका नुकसान नहीं करवा पाए। समझ गए? तो बारीकियां समझिए और उसके बाद अपने अच्छे से सोच समझ के अपना निर्णय लीजिए। बाइंग सेलिंग मैं कोई रिकमेंडेशन आपको इसमें नहीं दे रहा हूं। दोस्तों दूसरा ये है कि आने वाले टाइम में मैं ऐसे ही रिसर्च बेस्ड वीडियोस और आपके लिए लेके आऊंगा, लेकिन YouTube पे ना थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है कि टाइम हमारे पास में इतना ही होता है। तो अगर आपको डिटेल्ड वीडियोस चाहिए तो आप के लिए जो मेंबरशिप बटन है वो मैंने एनेबल कर रखा है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप का नाम आई नो इन्वेस्टिंग है। उसमें आप जाएंगे तो आपको पूरे रिसर्च किए हुए वीडियोस मिलेंगे और आने वाले वीडियोस भी अच्छे स्टॉक्स के आपको उसमें मिल जाएंगे, जिसमें आपको कंप्लीट रिसर्च मिलेगी। तो दोस्तों आपने मुझे इतना टाइम दिया, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए ना। आपके कमेंट्स में जरूर पढ़ता हूं, मुझे इंतजार रहता है। आप दोस्ती निभाते हुए कमेंट्स पर आए, जरूर आप पोस्ट करिए क्या अच्छा लगा इस वीडियो में, ये भी मुझे बताइएगा। और हाँ दोस्तों, इतना आपने मुझे रिस्पेक्ट दिया, टाइम दिया, उस सब के लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करिए अधिकतर लोगों को जिनको अच्छी क्वालिटी रिसर्च में इंटरेस्ट है, और इसके शेयर करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, एक और स्टॉक को डिकोड करेंगे और आपके लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिसर्च बेस्ड में अगले वीडियो में लेके आता हूं। तब तक जय हिंद।